कभी सोचा है जिसने तुम्हें छोड़ दिया था, जो तुम्हारी खामोशी को नजरअंदाज कर गया था, आज वही इंसान तुम्हारी जिंदगी में लौटना चाहता है। लेकिन अफसोस, अब सब कुछ बदल चुका है। अब वो तू नहीं रहा जो कभी टूटा था। अब तू वो है जिसे देखकर कोई भी पछता जाए। जिसने तुम्हें खोया था, अब उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है और वजह सिर्फ एक है, अब तू बदल चुका है। अब जो लौटेगा वो तेरे जैसा शांत, समझदार, मजबूत इंसान कभी नहीं पाएगा, क्योंकि अब तू भी वही तू नहीं रहा। और अगर तू भी ये महसूस कर चुका है तो ये वीडियो अंत तक तेरे लिए है। चलिए चलते हैं पॉइंट 1 में। पॉइंट 1, अब खुद को वहां ले चलो जहां लौटने वाला इंसान भी तुम्हारे बराबर खड़ा होने से डरे। कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान चला जाता है जिसे हम सब कुछ समझ बैठे थे, जिससे उम्मीद थी कि वो हमेशा साथ रहेगा, हर दर्द में, हर मुश्किल में, हर खुशी में। लेकिन वही इंसान एक दिन बिना कुछ कहे, बिना वजह दिए बस छोड़कर चला जाता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, जैसे दिल की धड़कनें रुक सी गई हों, जैसे हर सपना टूट गया हो और जैसे अब जीने की वजह ही नहीं बची हो। लेकिन रुकिए, ये अंत नहीं है, ये तो एक शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जो अब तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां से लौटने वाला इंसान भी डर जाएगा कि अब यह वो इंसान नहीं रहा जिसे उसने छोड़ा था। अब ये कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्तित्व बन चुका है जिसकी चमक सामने वाले की आंखें झुका दे। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे दो रास्ते दिखते हैं, या तो टूटकर वहीं बैठ जाओ या फिर खड़े हो जाओ और ऐसी ऊंचाई हासिल करो कि पूरी दुनिया तुम्हें सलाम करे। और यहीं पर फर्क आता है, जो टूटते हैं वो बीते कल में खो जाते हैं, लेकिन जो खुद को जोड़ते हैं वो आने वाले कल की परिभाषा बन जाते हैं। अब वक्त है खुद से वादा करने का, खुद को ये यकीन दिलाने का कि अब पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो गया वो तुम्हारा अतीत था और जो तुम बनोगे वही तुम्हारा भविष्य है। अब हर सुबह उठो और खुद से कहो कि आज मैं पहले से बेहतर बनूंगा। आज मैं अपने दुख से नहीं, अपने लक्ष्य से जुड़ूंगा। अब मैं किसी के जाने से नहीं, अपने बढ़ते कदमों से पहचाना जाऊंगा। शरीर को मजबूत बनाओ, रोजाना कुछ समय खुद को दो, व्यायाम करो, दौड़ लगाओ और खुद को फिट रखो, क्योंकि जब शरीर मजबूत होता है तो आत्मविश्वास खुद बढ़ता है। फिर आता है मन। उस इंसान के बारे में सोचना बंद करो जिसने तुम्हें छोड़ दिया। वो अब उस वक्त का हिस्सा है जो गुजर चुका है, उसे वहीं छोड़ दो। अब अपने मन को नई दिशा दो, किताबें पढ़ो, अच्छी चीजें सुनो और सबसे जरूरी खुद को समय दो। मन जितना शांत होगा, रास्ता उतना साफ दिखेगा। इसके बाद आता है आत्मा, वो जगह जहां तुम्हारा असली वजूद बसता है। अपनी आत्मा से जुड़ो, कोई भी ऐसा काम करो जिससे तुम्हें अंदर से सुकून मिले, चाहे वो लिखना हो, बोलना हो, सिखाना हो या बस मुस्कुराना। जब आत्मा संतुलन में होती है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। अब जरा सोचो, जब वो इंसान जिसने तुम्हें कभी छोड़ा था अब देखेगा कि तुम एक नई रोशनी बन चुके हो, तो उसे अफसोस नहीं होगा क्या? जरूर होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और यही तुम्हारा असली बदला है। किसी से लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, बस खुद को इतना ऊपर उठा देना कि जो गया था वो अब खुद को सबसे बड़ा मूर्ख समझे। एक बात याद रखना, लोग लौटते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने जिसे छोड़ा वो अब सबसे अनमोल हो चुका है। लेकिन तब तक तुम्हें उस जगह पर पहुंच जाना है जहां तुम्हारे पास उन्हें वापस लेने का वक्त ही ना हो, क्योंकि अब तुम बदल चुके हो। अब तुम वो तू नहीं हो जिसे कभी रोते हुए छोड़ा गया था। अब तुम वो हो जिसे देखकर लोग खुद को बदलना चाहेंगे। अगर इस पॉइंट ने दिल के किसी कोने को छू लिया हो तो एक काम जरूर करना, कमेंट में लिखो, अब मैं खुद को इतना ऊंचा उठाऊंगा कि कोई फिर से छोड़ने की हिम्मत ना करे। और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसे भी ये सुनने की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे जो पॉइंट्स आएंगे वो तुम्हें पूरी तरह से बदलने वाले हैं। चलिए चलते हैं पॉइंट 2 में। पॉइंट 2, जिसने छोड़ दिया उसे यह महसूस कराओ कि अब तुम्हारे बिना रहना उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई है। जिंदगी में एक सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब कोई अपना छोड़कर चला जाता है, और उस वक्त हम सोचते हैं कि क्या हम में ही कोई कमी थी, क्या हमने कुछ गलत किया, क्या हम उतने काबिल नहीं थे। पर सच्चाई ये है कि कई बार लोग इसलिए नहीं जाते कि हम गलत थे, बल्कि इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें हमारी अहमियत समझ नहीं आई। अब सवाल ये है कि क्या उस इंसान को कभी ये एहसास होगा कि उसने क्या खोया? तो जवाब है हाँ, होगा, लेकिन सिर्फ तब जब तुम खुद को उस मुकाम तक ले जाओ जहां उसकी नजरों में तुम्हारी कोई पहुंच ना हो। जब तुम उसकी जिंदगी से पूरी तरह बाहर होकर अपनी दुनिया बना लो, एक ऐसी दुनिया जिसमें न तुम्हें उसकी जरूरत हो और न उसकी यादों की जगह। देखो,
जब कोई हमें छोड़ता है तो वो सोचता है कि हम शायद टूट जाएंगे। वो सोचता है कि हम शायद किसी और के सहारे को ढूंढेंगे, रोएंगे, थम जाएंगे। लेकिन यही वो मौका होता है जहां हमें खेल पलटना होता है। यही वो समय होता है जब हमें अपनी खामोशी को सबसे बड़ी ताकत बनाना होता है। अब एक काम करो, जिस दिन वो तुम्हारे बिना खुश होने की एक्टिंग कर रहा हो, उसी दिन खुद को इतना बेहतर बना दो कि तुम्हारी एक हल्की सी मुस्कान भी उसके पूरे फेक इमोशंस को चीर दे। जब वो तुम्हें स्टोरी में देखे तुम्हारी शांति, तुम्हारा ग्लो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तो अंदर ही अंदर टूटे। उसे लगे कि जिसे मैंने छोड़ा वो तो अब और भी खास बन गया। जब वो ये समझे कि अब तुम उसे वापस नहीं लोगे, वहीं से उसकी सजा शुरू होती है। क्योंकि जिसने खोया है उसे तब तक तकलीफ नहीं होती जब तक वो देख नहीं लेता कि जो खो गया था वो अब किसी और ऊंचाई पर पहुंच चुका है। तुम्हें बस एक चीज करनी है, खुद को डिवोट कर दो अपने आप में। नई चीजें सीखो, नया कुछ करो, खुद को अंदर से बाहर तक बदल दो। जिसने छोड़ दिया वो पीछे मुड़कर देखने को मजबूर हो, लेकिन तब तक तुम उस मोड़ पर ही मत रहो। सोशल मीडिया पर अब इनडायरेक्ट पोस्ट मत डालो, इमोशनल स्टोरीज मत लगाओ, उसकी उम्मीद में मत रहो कि शायद वो फिर से मैसेज करे। जो इंसान चला गया वो चला गया। अब अगर कोई वापस आए भी तो तुम्हें इतना ग्रो कर जाना है कि तुम उसे वापस लेने का सोचो भी नहीं। क्योंकि जो चला गया वो तुम्हारे प्रेजेंट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अब तुम्हारी दुनिया में सिर्फ वही लोग होने चाहिए जो तुम्हारे साथ दिल से जुड़े, मजबूरी से नहीं। और ध्यान देना, ये कोई ईगो नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब तुम चुपचाप आगे बढ़ते हो ना, तो तुम्हारा हर एक कदम उस इंसान के लिए एक याद बन जाता है जो तुम्हें भुलाना चाहता था। तुम्हारी तरक्की ही उसका सबसे बड़ा पछतावा बनती है। जब तुम्हारे बिना उसका कोई दिन पूरा ना हो पाए, तब जाकर उसे समझ आता है कि उसने क्या खो दिया। लेकिन तब तक तुमको वहां तक पहुंच जाना है कि तुम्हारे पास पीछे देखने का भी वक्त ना हो। अगर इस पॉइंट ने तुम्हारे दिल को झकझोर दिया है तो कमेंट में बस इतना लिखो, अब मेरी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी सजा है। और इस वीडियो को उन सब के साथ शेयर करो जिन्हें खुद को फिर से खड़ा करना है। चिन्मय मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अभी और कई पॉइंट्स आने वाले हैं जो तुम्हें पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। चलिए चलते हैं पॉइंट 3 में। पॉइंट 3, अब पीछे मुड़कर देखने का वक्त नहीं। अब खुद को ऐसा बना कि उसे खुद से नजरें चुरानी पड़े। जब कोई अपना छोड़कर चला जाता है तब एक खालीपन हमारे अंदर घर कर जाता है। दिल अंदर से टूट जाता है और सवाल उठने लगते हैं कि आखिर क्यों गया? क्या हमारे अंदर कोई कमी थी? क्या हम प्यार के लायक नहीं थे? यही वो दौर होता है जब इंसान खुद को खोने लगता है, बार बार अपने ही दिमाग में पुरानी बातें दोहराता है, खुद को ही दोषी मानने लगता है और सोचता है कि शायद वो वापस आ जाए। लेकिन यही सोच इंसान को सबसे ज्यादा कमजोर बनाती है। सामने वाला अगर छोड़कर चला गया है तो उसे कोई पछतावा नहीं तब तक होगा जब तक हमारी जिंदगी में कोई रोशनी नहीं दिखाई देती। उसे फर्क तब पड़ेगा जब उसे ये समझ में आएगा कि जिसे वो कमजोर समझकर छोड़ गया था वो अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, वो भी बिना कुछ कहे। यही है असली जवाब, बिना बोले सबसे बड़ा जवाब। अब समझते हैं इस पॉइंट की असली समस्या क्या है। ज्यादातर लोग जब किसी अपने से बिछड़ते हैं तो टूट जाते हैं, अंदर से, बाहर से, और धीरे धीरे अपनी पहचान तक खो देते हैं। सोशल मीडिया पर दुख भरे पोस्ट डालते हैं, बार बार सामने वाले की प्रोफाइल देखते हैं और हर छोटी बात को दिल से लगा बैठते हैं। उन्हें लगता है कि शायद सामने वाला एक दिन लौटेगा और सब फिर से ठीक हो जाएगा, लेकिन वो लौटता नहीं। और अगर लौटे भी तो सिर्फ ये देखने कि तुम अब भी वहीं खड़े हो या नहीं। अब सवाल ये है कि उस इंसान को क्या ऐसा महसूस करवाया जाए कि उसने जो फैसला लिया वो गलत था? क्या किया जाए कि वो खुद से शर्मिंदा हो जाए? इसका जवाब है, खुद को इतना बेहतर बना लो कि उसे खुद पर अफसोस हो। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें यह तय करना होगा कि अब जिंदगी किसी और के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए जीनी है। तुम्हें अब किसी को साबित नहीं करना कि तुम उसके लायक थे या नहीं। तुम्हें खुद को साबित करना है कि तुम अब पहले से बेहतर हो चुके हो। शुरुआत करो अपने शरीर से। रोज थोड़ा समय निकालकर एक्सरसाइज करो, योग करो या कम से कम वॉक पर निकलो। एक हेल्दी शरीर में ही एक मजबूत आत्मा रहती है। जब तुम खुद को शीशे में देखोगे और मुस्कुराओगे तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम पहले से कितने मजबूत बन चुके हो। फिर आओ अपने दिमाग की ओर, कोई नई स्किल सीखो, कुछ ऐसा जिसे करने में तुम्हें मजा आता हो, जैसे म्यूजिक, पेंटिंग, कंटेंट बनाना, ब्लॉग लिखना या कोई ऑनलाइन कोर्स। खुद को लगातार नया बनाते रहो, तभी तुम्हारे अंदर से वो दर्द धीरे धीरे बाहर निकलेगा और उसकी जगह आत्मविश्वास आ जाएगा। अब बात करते हैं सोशल सर्कल की। खुद को अकेले मत रखो, दोस्तों से मिलो, नए लोगों से बातचीत करो और अपने आसपास की दुनिया से जुड़ो। जितना ज्यादा तुम खुलोगे उतनी ही जल्दी तुम खुद को महसूस करने लगोगे। लेकिन इस सबके बीच सबसे जरूरी चीज है
चुप रहकर जवाब देना। अब ना कोई पोस्ट डालने की जरूरत है, ना किसी को जताने की। बस शांत रहो, लेकिन अपना काम बोलने दो। जिसने तुम्हें नजरअंदाज किया, जब वही तुम्हें सामने से सफल होता देखेगा तो उसे नजरें मिलाने में शर्म आएगी। वो सोच में पड़ जाएगा, क्या ये वही इंसान है जिसे मैंने कमजोर समझा था। यही है असली स्ट्रैटेजी, ना बदला लेना, ना कोई सफाई देना, बस खुद को इतना ऊंचा ले जाना कि सामने वाले की सोच वहां तक पहुंच ही ना सके। अब बात करते हैं उस इमोशनल पहलू की जो सबसे ज्यादा असर करता है। सामने वाले को पछताना है तो उसका ईगो मत छेड़ो। उसे ये मत बताओ कि तुम दुखी हो या खुश हो, बस उसे दिखाओ कि तुम्हारी जिंदगी में अब उसका कोई रोल ही नहीं है। यही बात उसे सबसे ज्यादा अंदर से खाएगी, क्योंकि इंसान को कोई और नहीं तोड़ता, उसे उस इंसान की चुप्पी तोड़ती है जिसे वो कभी कमजोर समझता था। और जब वही इंसान बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है तो वो चुप्पी चीख बनकर सामने वाले के कानों में गूंजती है। अब ध्यान देना, ये सफर आसान नहीं होगा। बहुत बार मन करेगा कि फिर से पीछे मुड़कर देख लिया जाए, शायद वो लौट आए, लेकिन हर बार खुद को याद दिलाना, अब मुझे खुद के लिए जीना है, अब मुझे खुद को साबित करना है, अब मुझे उस मुकाम पर पहुंचना है जहां से दुनिया मुझे देखे और बोले ये वही है जिसे कभी छोड़ा गया था लेकिन आज ही अपने दम पर खड़ा है। अब वही इंसान एक दिन खुद से कहेगा, शायद मैंने ही गलती की, और उस दिन तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारा शांत चेहरा, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी कामयाबी ही सबसे बड़ा जवाब होगी। तो आज से ठान लो, अब रुकना नहीं है, झुकना नहीं है और पीछे मुड़कर देखना भी नहीं है। अगर इस पॉइंट ने अंदर से झकझोर दिया है तो कमेंट में बस इतना लिख देना, अब मुझे खुद से प्यार है। और याद रखो, जो खुद से प्यार करना सीख जाता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। चलिए चलते हैं पॉइंट 4 में। पॉइंट 4, खामोशी में छुपा वो बदला जो सामने वाले को अंदर तक तोड़ देता है। जब कोई छोड़कर चला जाता है तब सबसे पहले जो चीज टूटती है वो होता है भरोसा। उस पल को कोई शब्द नहीं बांध सकता, ना कोई दोस्त समझ पाता है, ना कोई किताब, और उस समय कोई सबसे ज्यादा बोलता है वो होती है अंदर की चुप्पी। अब सवाल आता है, क्या किया जाए उस समय? लोग कहते हैं रो लो, भुला दो, आगे बढ़ जाओ, लेकिन दिल जानता है कि ये इतना आसान नहीं होता। और सच कहें तो उस इंसान को सबक तभी मिलता है जब तू चुप रहकर खुद को ऐसा बना देता है जिससे वो इंसान खुद को छोटा महसूस करने लगे। खामोशी सबसे गहरा जवाब होती है। तू ना चीखता है, ना झगड़ता है, ना सफाई देता है, बस शांत होकर खुद को संभालना शुरू करता है। रोज सुबह उठता है, अपने दिन को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, ना दिखावा करता है, ना सोशल मीडिया पर रोता है, बस अंदर ही अंदर खुद को ऐसा मजबूत बनाता है कि जो गया है उसे पछतावा होने लगे। अब यहाँ असली गेम शुरू होता है। जिसने तुझे छोड़ा था वो भी इंसान है, और इंसान तब तक सब कुछ हल्के में लेता है जब तक उसे कोई फर्क न दिखे। जब वो देखता है कि तू रो रहा है, कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो उसे लगता है देख ये अब भी मेरे पीछे पड़ा है। लेकिन जैसे ही तू चुप हो जाता है वो डरने लगता है। खामोशी में जो दर्द है वो चीख से कहीं ज्यादा असर करता है। तू जब ना कोई सफाई देता है, ना कोई शिकायत करता है, बस चुपचाप अपने काम में लग जाता है, अपने आप को इम्प्रूव करता है, तब वो इंसान सोच में पड़ जाता है। क्या ये सच में भूल गया? क्या अब ये वापस नहीं आएगा? क्या मेरी अहमियत इतनी ही थी? धीरे धीरे उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। वो पहले तुझे स्टोरी में देखने की कोशिश करेगा, फिर शायद कोई पुराना फोटो देखेगा, फिर एक दिन हल्के से हालचाल पूछने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ तुझे चालाक बनना है, डेस्परेट नहीं। तू दोस्ताना ढंग से जवाब दे सकता है, लेकिन अपनी वैल्यू को गिरने नहीं देना है। उसे एहसास दिलाना है कि तू अब बदल चुका है। अब तू वो इंसान नहीं जो पहले था, जो पीछे भागता था, जो बार बार माफ करता था, जो खुद को चोट पहुंचाकर भी किसी और को खुश रखता था। अब सवाल ये है, लौटेगा कैसे? सुन, इंसान को दो चीजें वापस खींचती हैं, एक पछतावा, दूसरा बदलाव। जब सामने वाला देखता है कि तू अब भी वैसा ही है तो वो खुद को सुपीरियर समझता है, लेकिन जैसे ही वो तुझे एक बदले हुए इंसान के रूप में देखता है, तेरे चेहरे पर शांति, तेरे काम में प्रगति, तेरे व्यवहार में आत्मसम्मान, तब उसके अंदर हलचल शुरू होती है। तू कोई जवाब नहीं देता, लेकिन तेरी चुप्पी उसे जवाब देती है। तू कोई बदला नहीं लेता, लेकिन तेरी सफलता उसका सबसे बड़ा सबक बन जाती है। और फिर एक दिन वो खुद ही लौटने की कोशिश करता है, कभी बहाने से, कभी सीधे। अब तुझे क्या करना है? तू तब तक किसी से बदला मत ले जब तक तू खुद को जीत न ले। अगर वो लौटे और तू अब भी कनेक्शन महसूस करे तो एक साफ बातचीत कर। पूछ, अब की बार क्या बदला है? अगर वो वाकई समझ चुका है तो ठीक, नहीं तो उसे वही पुरानी जगह मत देना। याद रख, लौटना उसका काम है, लेकिन उसे एंट्री देना या ना देना अब तेरा अधिकार है। अगर तू भी ये सोच रहा है कि उस इंसान को कैसे पछतावा हो,
तो सबसे जरूरी है खुद की चुपचाप ग्रोथ। आज से ही शुरुआत कर, सोशल मीडिया से थोड़ा हट, अपने अंदर झोंक और खुद को इतना मजबूत बना कि जो गया है उसे तेरा न खो पाना जिंदगी भर सालता रहे। अगर इस पॉइंट ने तेरे दिल को छू लिया हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर और चिन्मय मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर, क्योंकि यहाँ हर लाइन तुझे फिर से उठने की ताकत देगी। चलिए चलते हैं पॉइंट 5 में। पॉइंट 5, जब सामने वाला सोचता है कि तू कभी आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं से शुरुआत कर। जब कोई छोड़कर चला जाता है तो सिर्फ वो नहीं जाता, साथ में कई बातें भी छोड़ जाता है। जैसे, तेरे बिना ये नहीं कर पाएगा, इससे तो कुछ बनने वाला नहीं, ये तो मेरे बिना अधूरा है। और सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब वो इंसान जिसे तूने सबसे ज्यादा अपना समझा, वही तेरे सपनों को, तेरे इमोशंस को और तेरी वैल्यू को नजरअंदाज कर देता है। वो सोचता है अब ये क्या कर लेगा, उसके दिमाग में चलता है ये तो टूट गया होगा, पीछे से कॉल कर रहा होगा, सॉरी बोल रहा होगा। और अब असली खेल यहीं से शुरू होता है। अगर तू सच में चाहता है कि वो इंसान लौटे तो रोने धोने, सफाई देने, जस्टिफाई करने या गिल्ट में पड़ने से कुछ नहीं होने वाला। तेरे लौटने की सबसे ताकतवर रणनीति सिर्फ एक ही है, खुद को उस लेवल पर ले जा जहां से तू कभी गिरा ही नहीं लगता। अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी चीज की, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि कोई तुझे छोड़कर चला गया और तुझे ऐसा बना गया जैसे तू कुछ नहीं है। तेरा आत्मविश्वास, तेरा रूटीन, तेरा जोश, सब कुछ जैसे ठहर गया है। तेरे अंदर सवाल चल रहे हैं, क्या वो कभी लौटेगा? क्या उसे मेरी याद आएगी? क्या मैं अब भी कुछ हूँ? और इसी कश्मकश में बहुत से लोग थक जाते हैं। लेकिन एक बात सुन, अगर तू यही सोचता रहा कि वो तुझसे बेहतर है, वो तेरे बिना खुश है और तू बस उसका इंतजार कर रहा है, तो वो कभी नहीं लौटेगा। सोल्यूशन क्या है? कैसे उसे फिर से एहसास हो कि तू ही सबसे कीमती था? सोल्यूशन सीधा है लेकिन आसान नहीं। खुद को सुधार, खुद को इतना ऊंचा बना कि उसे अपनी सोच पर शर्म आए। अब सवाल ये कि वो कैसे होगा? 1, सबसे पहले अपने टाइम का सम्मान कर। अब वो इंसान तेरी जिंदगी का फोकस नहीं है। अब तेरा ध्यान सिर्फ एक जगह होना चाहिए, सेल्फ ग्रोथ। रोज सुबह उठ और अपने दिन को सही तरीके से जी। वर्कआउट कर, मेडिटेशन कर, नए स्किल्स सीख, किताबें पढ़, खुद को ऐसा बना कि हर दिन तू कल से बेहतर लगे। डू, सोशल मीडिया को वाइजली यूज कर। वहां दर्द ना दिखा, वहां शो कर कि तू स्टेबल है, पीसफुल है, हैप्पी है, लेकिन ओवर शो मत कर। कोई रील बनानी है तो ऐसी बना जिससे वो इंसान देखे और दंग रह जाए, ये वही है जिसे मैंने छोड़ा था, ये तो बिल्कुल बदल गया। 3, अपना सर्कल साफ कर। कुछ लोग दर्द में गलत लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं जिससे उनकी वैल्यू और गिरती है, लेकिन तू ऐसा मत करना। अपना टाइम उन लोगों के साथ बिताना शुरू कर जो तुझे इंस्पायर करें, जो तुझे सपोर्ट करें। 4, साइलेंस का वेपन यूज कर। तू ना कॉल कर, ना मैसेज, ना कोई इनडायरेक्ट बातें सोशल मीडिया पे डाल। जब तू खामोश रहता है, सामने वाला सोचता है ये तो मुझे भूल गया क्या, और बस यही से उसके अंदर बेचैनी शुरू होती है। जितना तू शांत रहेगा उतना ही उसका मन बेचैन रहेगा। 5, अचीवमेंट्स पे फोकस कर। छोटे छोटे गोल्स सेट कर और उन्हें पूरा करना शुरू कर, चाहे वो वेट लॉस हो, कोई नया कोर्स हो या प्रमोशन की तैयारी। वो जितना तुझे सक्सेस की ओर बढ़ता देखेगा उतना ही उसे पछतावा होगा। 6, बिहेवियर में डिग्निटी रख। अगर वो लौटकर बात करे तो रिस्पेक्ट दे, लेकिन पिछली वाली वीकनेस मत दिखा। उसे साफ एहसास होना चाहिए कि अब तू वही इंसान नहीं है जिसे वो छोड़कर गया था। 7, फॉरगिवनेस की पावर समझ। गुस्से में रहकर तू खुद को ही तकलीफ देता है। अगर तू सच में खुद को आगे बढ़ाना चाहता है तो किसी को माफ करना सबसे बड़ी ताकत होती है। इसका मतलब ये नहीं कि तू उसे दोबारा वही जगह दे रहा है, इसका मतलब है तू खुद को आजाद कर रहा है। 8, लॉयल्टी को अपनी आइडेंटिटी बना। तू दुनिया को दिखा कि तुझसे रिश्ता टूट सकता है, लेकिन तू कभी कैरेक्टर से नहीं टूटा। आजकल दुनिया लॉयल्टी से डरती है क्योंकि लोग दिखावे में जीते हैं, लेकिन लॉयल्टी ही वो चीज है जो लोगों को सालों बाद भी लौटने पर मजबूर करती है। और अब असली सवाल, क्या वो लौटेगा? हाँ, लौटेगा, लेकिन तब जब तू उसे ये एहसास करा देगा कि तेरी जिंदगी में उसकी कोई जरूरत नहीं रही। जब तू अपने काम, अपने व्यक्तित्व, अपने आत्म सम्मान से इतना आगे बढ़ जाएगा कि सामने वाला सोच भी नहीं सकता ये वही है जो कभी मेरे लिए रोया करता था। जब तू उसे दिखा देगा कि तू टूटकर भी निखर गया है, तब वो खुद पूछेगा, क्या मैं फिर से तुझसे जुड़ सकता हूँ? लेकिन उस दिन तू तय करेगा कि वो लौटे या नहीं। अगर तू भी ये महसूस करता है कि किसी ने तुझे कमजोर समझकर छोड़ दिया, तो आज से तुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। बस खुद को निखार और वो इंसान खुद तेरे पीछे लौट कर आएगा। अगर ये पॉइंट तेरे दिल को छू गया हो
तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर और चिन्मय मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर। यही वो जगह है जहां हर बात दिल से निकलती है और तुझे उठने की, चमकने की वजह देती है। चलिए चलते हैं पॉइंट 6 में। पॉइंट 6, खुद को इतना मजबूत बना लो कि लौटने वाला हिम्मत ही न जुटा पाए वापस आने की। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो भीतर खालीपन का तूफान उठता है। दिल बार बार वही सोचता है, ऐसा क्या कमी थी मुझ में? क्या मैं इतना भी काबिल नहीं था कि कोई मेरा साथ निभा सके? और इसी सोच में धीरे धीरे इंसान खुद को खो देता है। लेकिन रुको, यही वो मोड़ है जहां या तो सब कुछ गिरा दिया जाता है या वहीं से एक नई कहानी लिखी जाती है। अब सवाल ये है कि उस इंसान को ऐसा पछतावा कैसे दिलाया जाए कि वो वापस लौटने की हिम्मत ही न कर पाए। सीधा जवाब है, खुद को इतना मजबूत बना दो कि वो खुद को कोसने लगे। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखो, तुम्हारी वैल्यू किसी के जाने से खत्म नहीं होती, बल्कि वहीं से शुरू होती है जब तुम खुद को पहचानते हो। तुम्हें उस इंसान को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, पर खुद को एक नई पहचान देने की जरूरत जरूर है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की कि क्या करें जिससे वो इंसान न सिर्फ तुम्हें मिस करे बल्कि खुद से नजरें न मिला पाए। पहला कदम, खुद को इम्प्रूव करो, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, अपने लिए। जो इंसान तुम्हें छोड़ गया वो कहीं ना कहीं ये सोचकर गया कि अब इसके बिना भी मैं खुश रह लूंगी। अब तुम उसे गलत साबित करने का काम करोगे अपनी ग्रोथ से। चाहे वो प्रोफेशन हो, स्किल्स हो, पर्सनैलिटी हो या सोच, हर चीज में बदलाव लाओ। जिम जाओ, नई चीजें सीखो, नए लोगों से मिलो, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ो। जब तुम खुद को अपग्रेड करते हो तो सामने वाला अपने डिसीजन पर शक करने लगता है। दूसरा कदम, खुद से इमोशनल अटैचमेंट बनाओ। हम अक्सर दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन अब वक्त है खुद से जुड़ने का। हर सुबह उठो और खुद से एक वादा करो, आज का दिन मेरे लिए है। छोटे छोटे टारगेट सेट करो और उन्हें पूरा करो। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस आएगा और एक नई ऊर्जा मिलेगी। तीसरा कदम, चुप रहकर भी जवाब देना सीखो। ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर दिखावा करते हैं दुख भरे स्टेटस, इनडायरेक्टली बातें करना, लेकिन असली मैच्योरिटी ये है कि तुम कुछ ना कहकर बहुत कुछ कह दो। जब वो इंसान तुम्हारे बारे में किसी और से सुनकर जाने कि अरे ये तो बहुत बदल गया है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। चौथा कदम, माफ कर दो, लेकिन भूलो मत, ताकि तुम्हारे अंदर कोई कड़वाहट ना रहे और तुम हल्के होकर आगे बढ़ सको। पर जो सीखा है उसे भूलना नहीं है, वही तुम्हारा हथियार बनेगा आगे के रिश्तों में। अब ये सब तो हो गया, लेकिन उस इंसान को पछतावा कैसे होगा? जब तुम्हारी शांति उसकी बेचैनी बन जाए, जब तुम्हारी कामयाबी उसकी हार लगे, जब तुम्हारा आगे बढ़ना उसे पीछे छूटने जैसा लगे, तब वो रात को अकेले में तुम्हारा नाम लेकर पछताएगा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और अगर वो लौटने की कोशिश भी करे तो तुम्हें खुद तय करना है, क्या वही तकलीफ दोबारा सहनी है या अब खुद के लिए जीना है। अगर अब तुम भी ठान चुके हो कि खुद को इतना ऊंचा उठाना है कि कोई लौटने की हिम्मत भी न कर सके, तो कमेंट करो, अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करो जिन्हें लग रहा है कि कोई उन्हें छोड़कर चला गया तो उनकी दुनिया खत्म हो गई। नहीं, अब उनकी दुनिया शुरू होगी खुद से। चलिए चलते हैं पॉइंट 7 की ओर। पॉइंट 7, जब वो अपने किए पर बुरी तरह पछताएगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा बदला होता है खामोशी और बदलाव। कोई हमें छोड़कर चला जाता है, हमें तोड़कर चला जाता है। उस वक्त हम टूट जाते हैं, मगर फिर उसी टूटी हुई मिट्टी से खुद को दोबारा गढ़ते हैं। और जब वो लौटता है तो देखता है कि अब वो इंसान ही नहीं रहा जो कभी उसे आंख बंद करके चाहता था। अब सामने खड़ा इंसान शांत है, मजबूत है, लेकिन उसके पास अब उस पुराने रिश्ते के लिए कोई जगह नहीं बची होती। उसका पछतावा तब शुरू होता है। वो हर वो पल याद करता है जब उसने तुम्हें नजरअंदाज किया, जब तुमने माफ किया मगर वो फिर भी नहीं रुका, जब तुमने चाहा लेकिन उसने समझा नहीं, जब तुमने उसकी हर गलती को इग्नोर किया पर उसने तुम्हारी एक छोटी सी बात को भी बड़ा बना दिया। अब वही इंसान तड़पता है, रातों को जागता है, सोचता है क्या किया उसने, क्यों किया, किसे खो दिया। अब उसे वो तू नहीं मिलेगा जो उसके लिए सब कुछ छोड़ सकता था। अब उसे सिर्फ एक तस्वीर दिखेगी, एक बदला हुआ तू, जो अब पहले जैसा मासूम नहीं, मजबूत है। अब वो कॉल करता है लेकिन तुम उठाते नहीं, अब वो मैसेज करता है लेकिन जवाब नहीं आता, अब वो किसी से पूछता है कैसा है वो और जवाब मिलता है। अब वो बहुत खुश है और बहुत बदल गया है। यही तो होता है असली जवाब। अब उसे वही तू कभी नहीं मिलेगा और उसे समझ आने लगता है कि प्यार तो वहीं था लेकिन उसने समझा ही नहीं।
अब वो तुम्हें पाने की कोशिश करता है, स्टोरीज चेक करता है, पुरानी तस्वीरें देखता है, मैसेज रिकॉल करता है, पर कुछ नहीं हो सकता अब, क्योंकि अब तुम्हारा दिल भर चुका है सिर्फ दर्द से नहीं बल्कि आत्म सम्मान से। और यहीं पर उसका असली दर्द शुरू होता है, क्योंकि अब उसे वही तू नहीं मिलेगा जो अपनी पूरी दुनिया उसकी एक मुस्कान के लिए छोड़ देता था। अब वो तुझमें वही मासूमियत ढूंढता है, पर अब वहां खामोशी है और ठहराव है। अब वो रोता है पर तुम नहीं, अब वो समझना चाहता है पर तुम कहने को कुछ बचा ही नहीं। अब वो रिश्ते को जोड़ना चाहता है पर वो धागा तो कब का टूट चुका है। पर एक बात याद रखना, ये जो बदलाव आया है ना, ये एक रात में नहीं हुआ। ये उस हर दिन की देन है जब तुमने अपने आंसुओं को चुपचाप पोंछा, जब तुमने खुद से वादा किया अब किसी के लिए खुद को नहीं तोड़ोगे। और आज जब वो लौट रहा है तो दरअसल वो उस समय को वापस पाना चाहता है जब तुम उसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। पर उस वक्त को अब कब्र में दफन हुए सालों बीत गए हैं। आज तुम्हारी चुप्पी उसका सबसे बड़ा डर बन गई है। आज तुम्हारी सफलता उसका सबसे बड़ा पछतावा बन गई है, और तुम्हारा बदला हुआ चेहरा उसकी सबसे बड़ी हार। अगर कभी किसी ने तुम्हें छोड़कर ये सोच लिया था कि तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, तो आज का दिन है खुद को साबित करने का। उसकी वापसी के इंतजार में मत बैठो, क्योंकि जो एक बार छोड़ चुका है वो फिर कभी तुम्हें पहले जैसा नहीं देख पाएगा। इस वीडियो को उन सब तक जरूर शेयर करो जिन्हें कभी किसी ने छोड़ दिया था, और कमेंट में लिखो अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि जिसने तुम्हें खोया अब वही तड़पेगा। कभी कभी जिंदगी में किसी की वापसी से ज्यादा जरूरी होती है खुद से की गई वफादारी, क्योंकि जिसने तुम्हें उस वक्त छोड़ दिया जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो कभी तुम्हारा नहीं था। और जिसने उस तकलीफ में भी खुद को संभाला, खुद को बदला और चुपचाप अपनी दुनिया बसा ली, वो अब किसी के लौटने का इंतजार नहीं करता। अब जो लौट रहा है वो सिर्फ तुम्हारे पुराने वर्जन को तलाश रहा है, मगर उसे अब वही तू कभी नहीं मिलेगा। इसलिए याद रखो, बदला लेना है तो बेहतर बनो, ताकि जब वो तुम्हारा नाम सुने तो उसे अपनी ही नजरें चुभे। और अगर तुम्हारा दिल आज भी थोड़ा हिल गया है तो सिर्फ इतना सोचो, वो तब कहाँ था जब तुम अंदर से टूटकर भी बाहर मुस्कुरा रहे थे। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अगर ये बात तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को किसी ऐसे शख्स के साथ जरूर शेयर करो जिसे अब और सहना नहीं, खुद को उठाना है। और कमेंट में लिख दो, अब जो लौटा है वो सिर्फ पछतावे में जी रहा है, क्योंकि मैं अब बदल चुका हूँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नई सोच के साथ, चिन्मय मोटिवेशन पर।